सुबह ब्रेकफास्ट में कुछ नया और यूनिक रेसिपी चाहते हैं तो यह रेसिपी आपके लिए है। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही शानदार सी हेल्दी सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे हम सिर्फ 2 से 3 बूंद ऑयल में बना करके तैयार कर लेंगे। खाने में इसका टेस्ट एकदम ही लाजवाब रहता है। प्रोटीन रिच यह रेसिपी बन करके तैयार होता है। कह सकते हैं इंस्टेंट वाली यह रेसिपी है, जिसके लिए आपको पहले से प्रिपेयर करके रखने की ज़रूरत नहीं है और इसे आप सुबह ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में कभी भी बना करके तैयार कर सकते हो। इस रेसिपी को आपने अपने तरीके से तो बनाया होगा, लेकिन इस तरह से नहीं बनाया होगा जिस तरह से मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आप रोज़ रोज़ वही रोटी, पूड़ी, पराठा खा खा कर बोर हो गए हो और चाहते हो कोई नई यूनिक सी रेसिपी, तो इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर से बनाना। इसके लिए ना तो आपको आटा गूंदने की ज़रूरत है और ना घंटों का मेहनत लगेगा। ना यहाँ पर हम दही का यूज़ करेंगे और ना ही यहाँ पर हम इनो का यूज़ करने वाले हैं। फिर भी ये रेसिपी बहुत ही शानदार बन करके तैयार होगा और एकदम ही आसान तरीके से इस रेसिपी को हम बना करके तैयार करेंगे। तो पूरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखिएगा, बहुत ही शानदार यह रेसिपी बनने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, रितुस रियल रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही स्पेशल सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा और इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी ज़रूर से कीजिएगा। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं। प्याज को हम इस तरह से मोटा मोटा रफली कट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा इसको बारीक नहीं करना है, इस तरह से मोटा मोटा रफली ही हम कट कर लेंगे। अब हम प्याज में डाल देते हैं कुछ चीज़ें। तो डाल देंगे नमक स्वाद अनुसार। इसी के साथ ही में यहाँ पर हम डाल देते हैं वाइट पेपर पाउडर। इसकी जगह पे आप चाहें तो ब्लैक पेपर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ में ऐड कर देते हैं चटपटा टेस्ट के लिए चाट मसाला। इसकी जगह पे आप चाहें तो नींबू का जूस भी इस्तेमाल कर सकते हो। और इन सभी चीज़ों को हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे और इसे मिक्स कर लेने के बाद 5 से 7 मिनट के लिए इसको हमें साइड में रखना होगा, ताकि जो प्याज है ना वो अपना पानी रिलीज़ करे और ये हल्का सा सॉफ्ट हो जाए। वैसे इसका हमें पानी को अलग नहीं करना है, लेकिन हम चाहते हैं कि प्याज थोड़ा हल्का हो जाए, क्योंकि यहाँ पर हम प्याज को भून कर या हल्का सा कुक कर इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसी तरह से इस प्याज का इस्तेमाल हमें करना होगा। तो प्याज हल्का सा सॉफ्ट पड़ जाए, इसके लिए इसको हम इसी तरह से साइड में रख देते हैं, अच्छे से मिक्स कर और कर लेते हैं एक बहुत ही स्पेशल चटनी की तैयारी। वैसे तो इस चटनी की ज़रूरत आपको इस रेसिपी में नहीं पड़ने वाली है, अगर आप इसे एकदम स्पेशल तरीके से बनाएंगे तो। और अगर आप इसे सिंपल तरीके से बना रहे हैं, जो आगे मैं आपके साथ वो भी शेयर करने वाली हूँ, तो उस तरह से अगर आप बनाएंगे तो आप इस चटनी का यूज़ कर सकते हो। वैसे आप इस चटनी को 8 से 10 दिन तक स्टोर भी कर पाएंगे फ्रिज में रखकर। तो इस चटनी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक पैन पे हम डाल देते हैं 6 से 7 लहसुन की कलियाँ। इसी के साथ ही में ऐड करेंगे 4 से 5 काली मिर्च और साथ में ऐड कर देते हैं 2 छोटे टुकड़े दालचीनी के। इससे ना फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आएगा। सभी चीज़ों को हम सिर्फ 1 मिनट के लिए भून लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम डाल देते हैं प्याज। तो मैंने यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं और प्याज को मोटा मोटा इस तरह से हम रफली कट करके ऐड करेंगे और प्याज को हल्का सा हम भून लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा अभी हम इसको नहीं भूनेंगे, बस हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाए, इतना ही अभी हम प्याज को भून लेंगे। इस चटनी की खास बात यह है कि इसे आप 8 से 10 दिन तक फ्रिज में रखकर स्टोर भी कर पाएंगे और इसका टेस्ट एकदम ही शानदार होता है कि इसे आप रोटी, पूड़ी, पराठा, चावल किसी के साथ भी सर्व कर सकेंगे। प्याज हल्का सा भून गया है, देख सकते हैं। ये अभी बहुत ज़्यादा गोल्डन कलर नहीं हुआ है। गैस की फ्लेम को मीडियम रखकर ही इसे हमें इस तरह से 2 से 3 मिनट के लिए हल्का सा भून लेना है। अब हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं कुछ और भी
इंग्रेडिएंट्स। तो मैं यहाँ पर तीखेपन के लिए ऐड कर रही हूँ 1 सूखी लाल मिर्च। इसी के साथ ही में मैंने यहाँ पर 2 काश्मीरी लाल मिर्च का यूज़ किया है, इससे कलर बहुत ही बढ़िया आएगा। साथ ही ऐड कर देते हैं जीरा। तो 1 छोटे चम्मच यहाँ पर हम जीरा ऐड करेंगे। साथ ही ऐड कर देते हैं ताज़ा हरा धनिया का डंठल। इससे ना फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। होता है ना कभी कभी कि हम धनिया के पत्तियों का तो यूज़ कर लेते हैं, लेकिन इनके जो डंठल होते हैं इनका इस्तेमाल हम नहीं करते हैं और इसी तरह से यह पड़ा का पड़ा रह जाता है। लेकिन धनिया के डंठल में ज़्यादा फ्लेवर होता है, तो आप इसे ज़रूर से इस तरह से यूज़ कीजिएगा। सभी चीज़ों को हम 20 से 25 सेकंड के लिए भून लेंगे। और अब हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं टमाटर। तो मैंने यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, जिसको इस तरह से मोटा मोटा रफली मैंने कट कर लिया है। और टमाटर को भी हम हल्का सा कुक कर लेंगे। तो ये अच्छे से गल जाए, इसके लिए यहाँ पर हम अभी नमक ऐड कर देते हैं। तो स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। नमक डालते ही प्याज टमाटर जल्दी गल जाते हैं, तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसी तरह से मिक्स कर कर इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए कवर कर कर पकने देंगे। दो से 3 मिनट के लिए मैंने इसको ढक कर के छोड़ दिया था और देख सकते हैं प्याज टमाटर बढ़िया से गल गए हैं। तो आप चाहें तो यहाँ पर टमाटर के छिलके को रिमूव भी कर सकते हैं। ये बहुत ही इजीली पकने के बाद इनके जो छिलके हैं वो रिमूव हो जाते हैं। तो अच्छे से ये पक चुके हैं, तो इसको हम ठंडा होने के लिए इसी तरह से साइड में रख देते हैं। जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा तो उसके बाद ही इसको हमें ग्राइंड करना है। देख सकते हैं ये अच्छे से सॉफ्ट पड़ चुके हैं। तो गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और इसको हम इसी तरह से साइड में छोड़ देते हैं। तो ये पूरी तरह से ठंडा हो गया है, तो उसके बाद ही इसे हम डालेंगे एक ग्राइंडर में। तो ये अच्छे से ग्राइंड हो जाए, इसके लिए यहाँ पर हम थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल करेंगे। तो पानी का इस्तेमाल बहुत ही कम करना है, क्योंकि आगे हम इस चटनी को एक बार फिर से कुक करके लेने वाले हैं। क्योंकि इस रेसिपी को हम 8 से 10 दिन तक स्टोर भी कर पाएंगे अगर आप इस तरह से इसको बनाएंगे तो देखिए अच्छे से मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है। तो यह चटनी वैसे बन करके तैयार हो गया है। ये एकदम ही चटपटा सा बना हुआ है। आप चाहें तो इसको ऐसे भी इंजॉय कर सकते हो, लेकिन अगर आपको इसको स्टोर करना हो तो इसके लिए क्या कीजिए, लीजिए एक कढ़ाई, इसमें हम डाल देंगे 1 छोटे चम्मच ऑयल को बढ़िया से गर्म होने देना है। उसके बाद यहाँ पर हम डाल देते हैं 1 छोटे चम्मच राई को बढ़िया से तड़कने देंगे। उसके बाद जो हमने पेस्ट तैयार किया है उसको ऐड कर देंगे। और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं थोड़ा सा कलर के लिए हल्दी का पाउडर और साथ में ऐड कर देते हैं काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। इससे ना कलर आएगा बहुत ही बढ़िया से चटनी में। और इन सभी चीज़ों को हम बढ़िया से मिक्स करेंगे और मिक्स करते हुए इसे हमें बढ़िया से भून लेना है। इतना हम इसको भून करके तैयार करेंगे कि यह थिक पेस्ट की तरह बन करके तैयार हो। जितना आप इसको अच्छे से भूनेंगे उतना ही बढ़िया चटनी का टेस्ट आएगा और आप इसे 8 से 10 दिन तक स्टोर भी कर पाएंगे। तो देख सकते हैं चटनी में अच्छे से कलर आ गया है और जो चटनी है ऑयल को रिलीज करने लगा है। तो जब इस स्टेज तक यह पक जाए तो उसके बाद इसको हम निकाल लेंगे। लीजिए बहुत ही शानदार एकदम ही चटपटा सा चटनी हमारा बन करके तैयार हो गया है। हल्का सा खट्टा मीठा एकदम चटपटा सा चटनी। इस तरह से अगर आप बनाएंगे ना तो सच में यह रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अब चलिए इस नाश्ते की तैयारी कर लेते हैं। तो इस नाश्ते को हम बहुत ही इजी तरीके से बना करके तैयार करेंगे। इसे हम बनाएंगे पोहा और बेसन से, जिसके लिए आपको किसी भी तरह का घोल बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। बस इंस्टेंट तरीके से इस रेसिपी को आप बना करके तैयार कर लोगे। वैसे आप इसे घोल बना करके भी ऐड कर सकते हो बेसन को, लेकिन
अगर आप इसे आसान तरीके से बनाना चाहें तो इस तरह से बनाइएगा जिस तरह से मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसके लिए लेंगे आधा कटोरी पोहा, आधा कटोरी यहाँ पर हम ऐड करेंगे सूजी और आधा कटोरी ही यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं बेसन। तीनों को ही हम एक बाउल में ऐड कर देंगे और तीनों की क्वांटिटी को हमें यहाँ पर इक्वल रखना होगा। पोहा को आप पहले ही बढ़िया से छान लीजिएगा, क्योंकि पोहे में डस्ट वगैरह रहता है ना, तो इसको इसी तरह से यूज़ नहीं करना है। मैंने पोहे को पहले ही छान करके तैयार कर लिया था और यहाँ पर आप कोई सा भी पोहे का यूज़ कर सकते हो। पोहा अगर डालते हो ना तो अंदर से यह सॉफ्ट बन करके तैयार होता है। तो सभी चीज़ों को हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। आगे हम इसको इस प्रोसेस से बनाने वाले हैं कि एकदम ही स्पेशल तरीके से यह बन करके तैयार होगा कि इसके आगे आप पिज़्ज़ा बर्गर खाना भी भूल जाएंगे। तो पहले सभी चीज़ों को हम बढ़िया से एक बार मिक्स कर लेते हैं और किसी भी तरह का हम अभी मसाला वगैरह यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करेंगे। डाल देते हैं यहाँ पर पानी। तो 1 कप जितना हम यहाँ पर पानी का अभी इस्तेमाल करेंगे। ज़रूरत के हिसाब से पानी हम बाद में भी ऐड कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर हम 1 कप ही पानी का इस्तेमाल करेंगे और सभी चीज़ों को हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे और इसको हम कवर कर इसी तरह से साइड में छोड़ देंगे ताकि जो पोहा, बेसन और सूजी है यह बढ़िया से फूल सके। जितना अच्छे से यह फूलेगा ना उतना ही बढ़िया आपकी रेसिपी बन करके तैयार होगी। तो बढ़िया से इसको हम कवर कर इसी तरह से साइड में रख देते हैं। तो 5 से 7 मिनट का समय हो चुका है और देख सकते हैं पोहा सारा पानी ऑब्जर्व कर एकदम यह गाढ़ा सा तैयार हो गया है। तो इसी तरह से हमें इसको भिगा करके लेना है। अगर आप इसको हाथों से मसल करके देखेंगे ना तो ये अच्छे से मैश हो जाते हैं। तो आप चाहें तो इसको हाथों से हल्का सा मसल भी सकते हैं, लेकिन इसको एकदम ही इसी तरीके से बनाना हो तो क्या कीजिए, लीजिए एक ग्राइंडर और डाल दीजिए इस सभी पेस्ट को। इससे आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगता और फटाफट से हमारा जो बैटर है वह बन करके तैयार हो जाता है। तो सभी को ही हम इसमें ऐड कर देते हैं और ये बढ़िया से ग्राइंड हो जाए इसके लिए यहाँ पर हम थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देंगे। तो थोड़ा सा ही यहाँ पर हम पानी का इस्तेमाल करेंगे, बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं डालना है, नहीं तो घोल बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा। इस घोल को ना तो हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ा रखना है और ना बहुत ज़्यादा हम इसको पतला रखेंगे। देख सकते हैं एकदम चिकना सा पेस्ट हमारा बन करके तैयार होगा, एकदम स्मूथ सा, बिल्कुल भी इसमें पोहे के बड़े टुकड़े नहीं हैं। तो इसी तरह से इस पेस्ट को हम तैयार कर लेंगे और इसे हम निकाल लेंगे उसी मिक्सिंग बाउल में। और यहाँ पर हम थोड़ा सा पानी और ऐड कर देते हैं। तो ग्राइंडर में ही थोड़ा सा हम पानी डालकर ऐड कर देते हैं इस मिक्स में और इसको हम हल्का सा पतला कर लेंगे। फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है, रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस रेसिपी को आप कहाँ से बैठकर देख रहे हैं यह भी आप मुझे कमेंट कर ज़रूर से बताना। मुझे यह जानकर वाकई में बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मेरी रेसिपी को लोग कहाँ से देख रहे हैं। तो इस रेसिपी को हम पोहा, बेसन और सूजी से बना करके तैयार कर रहे हैं। तो पोहा बेसन के घोल में हम डाल देते हैं कुछ मसाले। तो डाल देते हैं नमक स्वाद अनुसार, कलर के लिए डाल देंगे हल्दी का पाउडर। तो 2 से 3 पिंच ही यहाँ पर हम हल्दी का पाउडर ऐड करेंगे। भुने हुए जीरे का पाउडर ऐड कर देते हैं। साथ ऐड करेंगे थोड़ा सा गरम मसाला। वैसे गरम मसाला ऑप्शनल है, चाहे तो डालें, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। जीरा ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच। इसी के साथ ही में ऐड कर देते हैं 1 छोटी चम्मच तिल। तो वाइट वाला तिल का इस्तेमाल मैंने किया है, आपके पास जो भी हो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार और साथ में ऐड करेंगे करी लीव्स। तो 8 से 10 करी लीव्स को एकदम बारीक बारीक कट करके ऐड कीजिएगा, इससे फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आएगा। अब हम सभी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर लेंगे और देख सकते हैं बटर की कंसिस्टेंसी इसी तरह से इसको हमें तैयार कर लेना है। अब हम यहाँ पर ऐड कर देंगे बारीक कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया और इसी के साथ ही में नाश्ता हल्का फुल्का और टेस्टी बनकर के तैयार हो
तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे बेकिंग सोडा का। तो इस तरह से पिंच से सिर्फ 1 पिंच ही यहाँ पर आप बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कीजिएगा और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और देख सकते हैं बैटर की कंसिस्टेंसी। तो चलिए चलते हैं गैस की तरफ। इस रेसिपी को बहुत ही कम ऑयल में बना करके तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक छोटा वाला पैन पे हम डाल देंगे आधा छोटा चम्मच ऑयल। यहाँ पर आप इसे सिर्फ 2 बूंद ऑयल में भी बना करके तैयार कर सकते हो। आप चाहें तो इससे भी कम ऑयल में इसे बना लीजिएगा। मैंने यहाँ पर आधा छोटा चम्मच ही ऑयल का इस्तेमाल किया है। पैन को बहुत ज़्यादा अभी हम गर्म नहीं होने देंगे और यहाँ पर हम तुरंत ही ऐड कर देते हैं तिल। तो वाइट वाला तिल जरूर से ऐड कीजिएगा, इससे ना लुक बहुत ही बढ़िया आता है और बढ़िया से इसमें क्रंच भी आता है। तो जैसे ही हल्का सा पैन गर्म हो जाए तो उसके बाद यहाँ पर हम डाल देते हैं बैटर को। अगर आप इसे हाई फ्लेम पे बनाएंगे ना तो तिल तुरंत ही रेड कलर हो जाएंगे। तो इसलिए गैस की फ्लेम को एकदम लो रखिएगा और पैन को बहुत ज़्यादा गर्म बिल्कुल भी नहीं होने देना है, क्योंकि इसे हम एकदम ही छोटे से पैन पे बना करके तैयार कर रहे हैं तो ये तुरंत ही जल जाएंगे। अब हम लेंगे बैटर को, तो 1 से 1.5 लीटर भर करके लेंगे बैटर को और इस तरह से पैन पे हल्का सा हम फैलाते हुए डाल देंगे। तो बहुत ज़्यादा इसको हम मोटा नहीं रखेंगे, क्योंकि आगे हम इसमें फिलिंग भी ऐड करने वाले हैं। ऊपर से डाल देंगे थोड़ा सा वाइट वाला तिल। तो छिड़कते हुए इस तरह से ऐड कीजिएगा और इसको हम कवर कर पकने देंगे 1 से 2 मिनट के लिए। 1 से 2 मिनट के बाद देख सकते हैं ये हल्का सा सेट हो गया है, पर ये अभी बहुत ज़्यादा सेट नहीं हुआ है। जब ये हल्का सा इस तरह से पक जाए तो उसके बाद यहाँ पर हम डाल देंगे प्याज, जो हमने मसालों से कोट कर रखा था। तो लगभग 2 चम्मच जितना हम यहाँ पर प्याज का इस्तेमाल करेंगे। बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्याज का इस्तेमाल नहीं करना है। तो इसे आप सिंपल तरीके से भी किस तरह से बना करके तैयार करेंगे यह भी आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। और अब हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं चिली फ्लेक्स। तो 1 छोटी चम्मच यहाँ पर हम चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। इस तरह से छिड़कते हुए डालिएगा और आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको उसको थोड़ा सा कम तीखा बनाना हो। वैसे चिली फ्लेक्स बहुत ही कम तीखा होता है। और यहाँ पर हम डाल देते हैं चीज़। तो यहाँ पर मैंने मोज़रेला चीज़ का इस्तेमाल किया है और ये ड्राई मोज़रेला चीज़ है, देख सकते हैं। इसी के साथ ही में ऐड कर देते हैं बारीक कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया और इसको हम बढ़िया से कवर कर लेंगे। तो एकदम पतला सा लेयर हमें फैलाना है, बहुत ज़्यादा इसको मोटा नहीं रखना है, इस बात का ध्यान रखिएगा ताकि ये अंदर तक अच्छे से पक जाए। वैसे तो यहाँ पर हमने खाने वाला सोडा का भी इस्तेमाल किया है, तो ये अंदर तक अच्छे से पक जाते हैं, बिल्कुल भी ना पकने की कोई भी गुंजाइश नहीं रहती है। फिर भी इसे आप अच्छे से इस तरह से ढक करके पकने दीजिए 3 से 4 मिनट के लिए और धीमी धीमी आंच पर ही आप इसको पकाइएगा, जिससे अंदर तक यह अच्छे से पक जाए। देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छे से पक चुका है एक साइड से। तो इसको हम निकाल लेंगे एक प्लेट में और दोबारा से हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा ऑयल और दूसरे साइड से भी हम इसको पकने देंगे। और इसी तरह से जब यह नीचे से बढ़िया से गोल्डन क्रिस्प हो जाए तो उसके बाद इसको हम निकाल लेंगे। तो देख सकते हैं ना कि कितना शानदार यह बन करके तैयार हुआ है। बहुत ही बढ़िया से इसमें कलर आता है और खाने में इसका टेस्ट एकदम ही लाजवाब रहता है, क्योंकि हमने यहाँ पर पोहा और बेसन का भी इस्तेमाल किया है। तो पोहा और बेसन जब अलग अलग रहते हैं ना तो एकदम साधारण से होते हैं, लेकिन दोनों जब मिल जाते हैं तो बहुत ही स्पेशल सी रेसिपी हमारी बन करके तैयार होती है। बेसन के कारण घर में एकदम ही पकौड़े की तरह खुशबू फैल जाती है और पकौड़े की तरह ही इसका टेस्ट आता है, लेकिन कम ऑयल में बना हुआ एकदम ही हेल्दी सी रेसिपी हमारी बनकर के तैयार होती है। इसके लिए आपको इसको बिल्कुल भी डीप फ्राई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो चलिए इसी बैटर से हम सिंपल तरीके से किस तरह से बना कर तैयार कर सकते हैं वह भी तरीका देख लेते हैं। तो इसके लिए लेंगे वही वाला छोटा पैन, आप इसे चाहें तो तवे वगैरह पर भी बना सकते हैं और इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा ऑयल। ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होने देना है और तुरंत ही यहाँ पर हम डाल देंगे बैटर को। तो एक पतला सा लेयर हमें फैलाना है पैन पे। तो लगभग 1 से 1.5 लीटर भर करके लेंगे बैटर को और इसको हम इस तरह से फैलाएंगे
और ऊपर से तुरंत ही हम यहाँ पर ऐड कर देंगे प्याज को। बिल्कुल भी इसको हमें पहले हल्का सा नहीं पकाना है, तुरंत इसको हम डाल देंगे प्याज को। तो इस तरह से लगभग 2 से 3 चम्मच पूरे में फैला देते हैं प्याज को और ऊपर से डाल देंगे चिली फ्लेक्स, ताकि इसका जो लुक है ना बहुत ही बढ़िया आए। और इसको हम कवर कर पकने देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। और 2 से 3 मिनट के बाद देख सकते हैं ये अच्छे से पक चुके हैं। तो जब हल्का सा यह पक जाए तो स्पैचुला की सहायता से किनारे को हम हल्का सा छुड़ा लेते हैं। उसके बाद इसके हम साइड को चेंज कर देंगे और नीचे से फिर से इसको हम पकने देंगे 4 से 5 मिनट के लिए। और देख सकते हैं क्या लाजवाब यह रेसिपी हमारा बनकर के तैयार हुआ है। तो है ना बहुत ही सिंपल और आसान सी ये रेसिपी, लेकिन इसका टेस्ट एकदम ही यूनिक होता है क्योंकि इसे हमने पोहा और बेसन से बना करके तैयार किया है। तो इस रेसिपी को हो सकता है कि आपने गेहूं के आटे से ट्राई किया हो या सूजी से ट्राई किया हो, लेकिन इस तरह से पोहा बेसन और सूजी से बनी हुई रेसिपी आज तक आपने ट्राई नहीं की होगी। ये ऊपर से तो एकदम ही क्रिस्पी रहता है, अंदर से रहता है सॉफ्ट। तो अगर आपको पिज़्ज़ा की तरह टेस्ट वाली रेसिपी पसंद है तो आप इसको इस तरह से चीज़ के साथ बना सकते हैं। और अगर आपको इसको सिंपल तरीके से बनाना पसंद है तो आप इसको सिर्फ प्याज और हरे धनिया के साथ भी बना सकते हैं। ये बहुत ही शानदार बनकर के तैयार होता है। मैं आपको कट करके दिखाती हूँ कि अंदर से इसका टेक्सचर किस तरह से रहता है। देख सकते हैं जो चीज़ है ना अच्छे से मेल्ट हो चुका है। तो चीज़ की क्वांटिटी को आप अपने अनुसार कम ज़्यादा भी रख सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो तो यहाँ पर आप चीज़ की क्वांटिटी को थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा। और ये अच्छे से पक चुके हैं क्योंकि हमने यहाँ पर सोडा का भी इस्तेमाल किया है। और अगर आप इसे सिंपल तरीके से बनाना चाहें तो इस तरह से प्याज के साथ बनाइएगा। और अगर आप इसे इस चटनी के साथ सर्व करेंगे ना तो इसका टेस्ट आपको सच में और भी ज़्यादा पसंद आएगा। तो एक बार तो इस रेसिपी को ट्राई करना बनता है, सच में बहुत ही ज़्यादा यह टेस्टी बनकर के तैयार होता है। तो रेसिपी अगर आपको आई हो पसंद तो प्लीज़ वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब।